हेलो बच्चों, कहानियों की ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। आज 7वां एपिसोड है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुकू। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे किसी गांव में। वो खेत में बहुत मेहनत किया करते थे, मगर वो जितनी मेहनत करते थे उन्हें उतना फल नहीं मिलता था। इस बात से दुखी होकर दोपहर के दिनों में एक पेड़ के नीचे लेट गए और सोचने लगे। तभी एक सांप आ गया। सांप को देखकर वो जल्दी से उठे और अपने घुटने मोड़कर उसके सामने बैठ गए। और सांप की आंखों में देखते हुए उन्होंने सोचा, आज तक मैंने नाग देवता की पूजा नहीं की, शायद इस वजह से मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। मैं इनकी सेवा करूंगा। हाँ। ये बोलकर वो जल्दी से घर गया और भागता हुआ दूध और एक खाली कटोरी ले आया। दूध को कटोरी में डाला और सांप के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप यहां पर रहते हैं। अब मैं ना आपकी रोज सेवा करूंगा। बस आप नाराज मत होइए और मुझे मेरी मेहनत का फल दे दीजिए। जय नागराज। ये बोलकर वो घर चला गया। वो कटोरी ले जाना तो भूल ही गया था। अगले दिन जब वो आया तो वो क्या देखता है, कटोरी में दूध की बजाय एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। सांप एक सोने का सिक्का रखकर चला गया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। वो सिक्का लेकर घर गया। उसके मन में सांप के लिए और प्रेम आया। वो फिर से भरी हुई दूध की कटोरी वहां रखकर आ गया। अगले दिन फिर आकर देखा, फिर वहां पर सोने का सिक्का था। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। रोज वो दूध की कटोरी लाकर वहां रखता, सांप दूध पीता और सोने का सिक्का रखकर चला जाता। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को यह बात समझा दी। उसका बेटा ये बात समझ गया, मगर उसे विश्वास ना हुआ। अपने पिता के अनुसार वो दूध की कटोरी लेकर आया और उसी जगह रख दिया जहां पर उसके पिता रखते थे। सांप आया, दूध पीकर जाने लगा और साथ ही एक सिक्का रखकर निकल गया। अगले दिन उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि सांप के पास इतने सोने के सिक्के हैं, क्यों ना मैं इस सांप को मार दूं और इसके बिल में जाकर वो सारे सोने के सिक्के ले लूं। उसने अपने पिता को अगले दिन जाने के लिए नहीं कहा। उसने कहा कि वो खुद जाएगा। उसके पिता ने मना नहीं किया और वो दूध की कटोरी लेकर वहां चला गया। मगर पीछे उसने एक मोटी सी लकड़ी छुपा रखी थी और वो खुद पेड़ के पीछे छुप गया। जैसे ही वहां सांप दूध पीने आया, उसने वो लकड़ी निकाली और सांप के सर पर दे मारा। मगर सांप बच गया और सांप ने उस झड़प में उसे डस लिया। वो बच्चा वहीं मर गया। जब ब्राह्मण को यह बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो ये बात जानता था कि लालच बुरी बात है और लालच का फल भी बुरा होता है।
अब क्या करे, उसने तो अपना सबक सीख लिया कि लालच बुरी बला। आपने क्या सीखा? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइए ना। आपको कैसी कहानी सुननी है ये भी बताइए ना, कमेंट में बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये कहानियों की ट्रेन है। मैं बहुत जल्द लौटूंगा 8वें एपिसोड के साथ। तब तक बाय।